गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो प्रोग्राम आज की बात में दो खबरों पे बात हम करते हैं। तो आज की पहली खबर है, ये अखबार की खबरें होती हैं। तो आज की ये खबर है, आई रिजॉल्व्ड कश्मीर इशू वॉकिंग इन फुटस्टेप्स ऑफ पटेल, पीएम मोदी साहब का बयान है। तो दूसरी है कठुआ के जीएमसी रिलेटेड। तो पेशेंट केयर हिट एडवर्सली एज जीएमसी कठुआ सेंड्स एमआरआई मशीन। तो ये आज की दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर होंगी। तो इसमें हमारा मानना ये है कि पहली खबर जो मोदी साहब के हवाले से है कि आई रिजॉल्व्ड कश्मीर इशू। पहली बात ये है कि भाजपाई नेता आज तक तो ये मानते ही नहीं कि ये पब्लिकली कहते हैं कि कश्मीर इशू ही नहीं है। तो अब खुद ही अपनी पीठ थपथपाने के लिए खुद ही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने कश्मीर का इशू मैंने सॉल्व कर दिया है। कैसे किया है? ऑन फुटस्टेप्स, वॉकिंग इन फुटस्टेप्स ऑफ पटेल। तो इसमें हमारा मानना ये है कि उसमें ऊपर इसी खबर में पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज़ किया है मोदी साहब ने। हमारा मानना ये है कि हमारा पूछना ये है कि नेहरू ने क्या किया उस समय में। ये वो एक आउटकम था एक पर्टिकुलर सिचुएशन का, बल्कि एक सीरियस सिचुएशन का आउटकम था। जब नेहरू जी ने इस जम्मू कश्मीर के इशू पर कुछ स्टेप्स लिए थे 47 में, उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेट है, मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेट है, मेजॉरिटी स्टेट है। तो उसमें उस वक़्त पाकिस्तान का कबायली हमला भी हो चुका था। पाकिस्तान भी एक हिस्सेदार काफ़ी इलाका जम्मू कश्मीर का छीन चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में एक बड़ी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या अपने साथ जोड़ के रखने के लिए या उनको इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ बड़ी दूरअंदेशी वाले स्टेप्स नेहरू जी को लेने पड़े, जो उन्होंने वक्त की सिचुएशन के हिसाब से लिए। तो इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन में भी बात चली गई थी, वहाँ एक रेजोल्यूशन भी हो गया था उन दिनों जो प्लेबिसाइड का। तो इसी तरह काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर भी भारत के ऊपर बना हुआ था। तो पंडित नेहरू ने जो किया उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली गलत नहीं किया। उनको गलत कहना, उनको क्रिटिसाइज़ करना, ये शायद मोदी साहब की आदत है या भाजपाइयों की आदत है। ये कहते हैं कि जो किया हमने ही किया, बाकी किसी ने कुछ किया नहीं। हम कोई कांग्रेस के या नेहरू जी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन जो सच है उसको तो मानना पड़ेगा। तो बाद में देखा जाए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में क्या किया। जम्मू कश्मीर में आरएसएस के कम्युनल एजेंडे को फुलफ़िल करने के लिए एक और जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीते बगैर आरएसएस का एजेंडा फुलफ़िल करने के लिए यहाँ एब्रोगेट किया गया 370 को, 35A को। वो सब जानते हैं वो किस तरह से किया गया, इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। तो हमारा ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ प्रो पीपल जेस्चर, मोदी साहब अच्छा होता कि मोदी साहब भारत की कमांड कर रहे थे, वो जम्मू कश्मीर में एक अच्छा जेस्चर रखते लोगों के सामने, लोगों का मन जीत के कोई चीज़, कोई बड़ा स्टेप लेते तो शायद इतनी नाराज़गी यहाँ लोगों में ना होती। लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय क्या किया
पहले पीडीपी के साथ सरकार बनाई कोलिशन में जो अपने लोकल भाजपाई मंत्री बनवाए, उन मंत्रियों ने कितनी लूट करी वो किसी से छुपी नहीं। पहले उन्होंने भाजपा के नाम पर खूब लूटा जम्मू कश्मीर को। लूटने के बाद फिर किस तरीके से उसको विड्रा किया गया, कोलिशन को सपोर्ट को विड्रा किया गया, फिर इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली किस तरह से वो एब्रोगेशन हुई, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ऐसे में ये एक सच्चाई ये है कि हम आज इस मॉडर्न वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी हम अपनी दावेदारी रखते हैं। तो ऐसे में हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हमें अपने कंट्री के बड़े लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को भी वॉच करते हुए हमें एक भाजपा की ये रेडिकलाइज्ड अप्रोच को रिजेक्ट करके चीज़ों को पॉजिटिव वे में, एक डेमोक्रेटिक वे में, एक लोगों का कॉन्फिडेंस जीत के आगे बढ़ेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो बाकी ये है जो मोदी साहब, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर का रेजोल्यूशन कर दिया है, कश्मीर इशू को रिजॉल्व कर दिया है, तो हमारा मानना ये है कि ये इशू रिजॉल्व हो गया है या नहीं हुआ है, इसकी सर्टिफिकेशन मोदी साहब या भाजपा की दी हुई सर्टिफिकेशन को कोई नहीं मानेगा। इसको सर्टिफाई जब तक यहाँ कोई इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लोगों की तरफ से एक ओपिनियन का एक्सप्रेशन सामने आए, तो उस लोगों की ओपिनियन अगर लोग सर्टिफाई करते हैं फिर इसको माना जाएगा कि ये सॉल्व हो गया है, ये रिज़ॉल्व हो गया है। अदरवाइज़ सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कहने से या भाजपाइयों के कहने से इसका रेजोल्यूशन की बात, ये अपनी खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं तो कोई बात नहीं, ये रहे, लेकिन बाकी कोई इनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरी खबर ये है कि पेशेंट केयर हिट एडवर्सली एज जीएमसी कठुआ सेंस एमआरआई मशीन। तो पहली ये बड़ी देर के बाद हमारे ये पॉपट प्रिंट मीडिया, लोकल मीडिया है जो, उसने एक खबर छापी, एक अच्छी खबर छापी लोगों के हित की। ये देख के हमें खुशी हुई। ये आपको भी अच्छा लगेगा। तो मीडिया जो काम मीडिया को करना चाहिए वो यही होता है कि लोगों की तकलीफ़ को हाईलाइट किया जाए। तो हमारे इसके बरक्स क्या हो रहा है, हमारे एलजी और दूसरे भाजपाई नेता अक्सर देखा होगा आपने, बड़े बड़े क्लेम ठोकते हैं डेवलपमेंट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के। हमने ऐसा कर दिया, हम वैसा कर देंगे, हम ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अकाउंटेबिलिटी आ गई है, बड़े बड़े दावे अक्सर इनके आप देखते रहते हैं। तो इन दावों की पोल यहीं खुल जाती है जब एक एमआरआई मशीन एक मेडिकल कॉलेज में नहीं है, या और क्या, सिर्फ मेडिकल एमआरआई मशीन की बात नहीं है। वहाँ जाके देखें आप जीएमसी कठुआ में जो कॉरिडोर की, जो फ्लोर की, फर्श की टाइलें हैं वो टूटी हुई हैं। तो पीछे 2 महीने पहले हमें जाने का, मुझे भी जाने का किसी काम में मुझे मौका मिला, तो वहाँ मेरे सामने एक ट्राइबल लेडी एक अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ आई। उसको 1.5 महीने बाद का टाइम दिया गया, अपॉइंटमेंट दी गई अल्ट्रासाउंड की। तो ये मेरे सामने की बात है, मैं गवाह हूँ इस बात का। दूसरी तरफ ये है, एक गवर्नमेंट जो है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर या मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर बड़ी किस्म के राइडर्स इम्पोज करती है। ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, ये भी हो, वो भी हो, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ उसमें इम्पोज करी जाती हैं। जबकि अपना एक मेडिकल कॉलेज तो बना दिया आपने, मेडिकल कॉलेज में अंदर एमआरआई मशीन नहीं होगी, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वो मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर निकलेंगे या अच्छी फैकल्टी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं बिल्कुल डिरेल करने पे लगे हुए हैं ये लोग। तो इस तरह से ये चीज़ें, अगर ग्राउंड रियलिटी ये है, तो फिर इनके बड़े बड़े दावे, फजूल के दावे बिल्कुल बेमानी हैं, बेमतलब हैं।
दूसरी तरफ अगर देखें कि हमारे दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, परफॉर्म करके एजुकेशन में, हेल्थ केयर में अच्छा काम कर रही है। तो दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, वहाँ से एक अच्छा मैसेज दुनिया में जाता है, लेकिन उसकी तारीफ़ करने के बजाय हमारे भाजपाइयों को सख्त पेट दर्द है। ये पेट दर्द क्यों है, ये अब भारत के लोगों को पूछना होगा, और पूछने का तरीका ये है, आने वाले इलेक्शन में इनको पूरा बेफिटिंग रिप्लाई, एक मुनासिब जवाब जो है इनकी गंदी अप्रोच को रिजेक्ट करके दिया जाएगा, तभी एक अच्छा जवाब इनको होगा। ऐसी फोर्सेस को नेगलेक्ट करना हर भारतीय का फ़र्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।